ड्रैगन इस वक्त किस तरह का माइंड गेम खेल रहा है, और इसके लिए मैं एक बार फिर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा, क्योंकि ड्रैगन के चाइना के माइंड गेम को समझना बहुत जरूरी है। और ड्रैगन का माइंड गेम क्या है? सांस्कृतिक संस्थानों और मीडिया संगठनों को भी टारगेट कर रहा है चीन। शी जिनपिंग की ये जो रणनीति है, इसका आने वाले वक्त में कैसे सामना किया जाए? व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थान भी चीन के निशाने पर हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो निशाने पर हैं। दूसरे देशों में इन्हें रणनीति के तौर पर टारगेट किया जा रहा है चीन की तरफ से। ऐसा करके चीन लोगों को अपने लिए जो सोच है, जो आज की तारीख में चीन की इमेज है, दरअसल उसे बदलना चाहता है। इमेज मेकओवर की कोशिश में है चीन। पीएलए अपने पुराने 3 युद्ध के फंडे पर काम कर रहा है। पहला मनोवैज्ञानिक युद्ध, दूसरा जनमत युद्ध और तीसरा कानूनी युद्ध। ये सारे वो पैतरे हैं जो कि इस वक्त चीन आजमाता हुआ नजर आ रहा है। कुलकर्णी साहब, इसका अंजाम क्या होगा? समीर, सबसे पहली बात तो लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स। जो तेंदुआ है ना, वो बदलने का होता है। नंबर 1। नंबर 2 है, भारत सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वॉर है, चीन बार बार दिखाना चाहता है, क्योंकि चीन एक लोकतंत्र नहीं है, एक कम्युनिस्ट देश है। सबको दिखाना चाहता है कि उसकी जो क्षमता है बहुत ज्यादा है। लेकिन चीन ने जरूर अपनी क्षमता में जबरदस्त उधार लाया है। अगर आप 20 साल पहले देखें, जस्ट नॉट लेस देन 5% ऑफ द जीडीपी होता था चीन का पूरे विश्व भर में, और आज 15% है जीडीपी। भारत 20 साल पहले लेस देन 5% था और आज भी लेस देन 5% है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, भारत सक्षम है, भारत में काबिलियत है, भारत की फौज चीन की फौज के साथ टक्कर लेने की काबिलियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब चीन भारत की फौज के साथ टक्कर नहीं लेगा, वो भारत की इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन है उसको खराब करने की कोशिश करेगा। और इसी के लिए उसने देखो 5G, उसने सबसे नियरेस्ट गांव, अब लोग देखिए कितने हैं पूरे टिबेटन प्लेटो के ऊपर, बहुत कम, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसी से साफ साबित होता है कि चीन की जो मंशा है वो है तनाव की। चीन नहीं चाहता है भारत के साथ कोई भी मसला सुलझे, उलझना चाहिए। उलझने में भारत के ऊपर तनाव लगता है, उसके कारण चीन आगे बढ़ेगा, भारत वहीं पर कदम ताल करता रहेगा। यही कारण है कि चीन जो है सोचता है कि भारत के ऊपर जितना भी दबाव डाला जा सकता है, और चीन ये भी जानता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत के बीच में तरह तरह की बातें होती हैं, सब कुछ ओपन डोमेन में है। भारत के बारे में ओपन बुक है, सब कोई सब कुछ जानता है। चीन के बारे में कोई नहीं जानता है। आज की तारीख में चीन के अंदर तकरीबन 100 पाकिस्तानी अफसर काम करते हैं, यही बताने के लिए कि हमारी जो हिंदी में हम बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तुरंत वही ट्रांसलेट करके हमारी जो सोच है वही पाकिस्तानी सोच है, वो चीन उसका फायदा उठा रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि आप कश्मीर के अंदर जो करना चाहे आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे हालात में भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। और इस पर मैं प्रोफेसर संजय आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। ये जो इंस्टीट्यूशन में पेनिट्रेशन की कोशिश है, ये कितनी घातक साबित हो सकती है? इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है इस वक्त? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरीके का अप्रोच है, इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत बड़ा आपने बात कही कि जो इंस्टीट्यूशंस में, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एक प्रोपेगेंडा के लिए एक चाइना अपनी तरफ एक डिस्कोर्स कायम करना चाहता है, वो निश्चित रूप से घातक है। देखिए, चाइना का 2 पॉलिसी साफ साफ है। पहली बात जो बात हो रही है कि जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो रिविजनिस्ट पॉलिसी है, वो न केवल भारत के लिए, सभी पड़ोसी देश, जो चाहे वियतनाम हो, चाहे वो म्यांमार हो या मंगोलिया हो, कोई भी हो, इन सब के लिए घातक है। दूसरा, जो एक मिडिल किंगडम थ्योरी है चाइना का, कि मुझे एक किंगडम के रूप में जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपने आप का दबदबा बनाना है, उसके लिए एक अच्छा काउंटर बैलेंस हमने तैयार कर लिया। और उसमें आप देखिए, चाहे क्वाड हो, चाहे ऑगस्ट हो, ये जो एक इंस्टीट्यूशंस जो आए हैं, ये चाइना को एक अच्छा जवाब देने के लिए तैयार है। 2 बात मैं कहना चाहता हूं, चाइना अपनी समस्याओं में ज्यादा घिरा हुआ है। आप चाहे वो ताइवान को ले लीजिए, तिब्बत को ले लीजिए, और शिंक्यांग प्रोविंस को ले लीजिए, और इनकी जो चाइना की जो चिंता है, वही चिंता उनको दक्षिणी एशिया में ला रही है, वही चिंता है उनको अफगानिस्तान की तरफ ले जा रही है।